गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने अपने इस टॉपिक में पिछली वीडियो में जो पढ़ा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका न्यू टॉपिक, वो है अपना ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ हीट की जो हीट है वो किस किस तरह से ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या एक जगह से दूसरी जगह में। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो इसका सबसे पहला जो नियम है वो क्या है, जो पहला रूल है कि हीट हमेशा कहाँ फ्लो होती है, एक हॉट ऑब्जेक्ट से एक कूल ऑब्जेक्ट में। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसका जो पहले जो आग के पास पहला पार्ट होगा वो पहले गर्म होगा, और फिर जो क्या है, जो अपने हाथ में जिसको अपन पकड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, वो वाला पार्ट थोड़ी देर में गर्म होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि हीट क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। जैसे कि आपको एक्टिविटी 4.6 है, उसमें आपको देखना है कि आपको एक एल्यूमिनियम रॉड या आयरन रॉड लेनी है। उस पर छोटे छोटे से बैक्स के जो पीसेस हैं, मतलब मोम के पीसेस हैं, वो रखने हैं। फिर फिर क्या करना है, उस रॉड को एक एंड से गर्म करना है, मतलब एक तरफ से उसको गर्म करना है। जैसे कि ये आपकी आयरन रॉड है, इसमें यहाँ पे छोटे छोटे से बैग्स के या मोम के क्या है, पीसेस लगे हुए हैं। जब आप इसको यहाँ से गर्म करोगे, यहाँ एक कैंडल रख दोगे, यहाँ से ये गर्म होगी, तो आप क्या पाओगे कि ये गर्म होगी तो सबसे पहले ये वाला जो पीस है वो नीचे पिघल के गिरेगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हीट है वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसका मतलब द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन हॉटर एंड टू एन कोल्डर एंड। कि यहाँ पे जहाँ पे हम गर्म कर रहे थे, यहाँ का जो एंड है, मतलब यहाँ इस तरफ क्या है, ये हॉट होगी रॉड, यहाँ गर्म होगी, और यहाँ पे क्या है, ये थोड़ी कूल होगी। तो हॉट एंड से कूल एंड पे ट्रांसफर हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन का मतलब द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड, ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हीट ट्रांसफर होती है एक हॉट ऑब्जेक्ट से एक कूल ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, इन सॉलिड्स द जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कि जो सॉलिड्स में जनरली क्या होता है, हीट इसी कंडक्शन की प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर होती है। मेटलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। कि जो हमारा कुकिंग का मेटलिक पैन होता है, मतलब जो हमारा तवा होता है, उसमें जो हमारे हैंडल होता है वो या तो लकड़ी का होगा या प्लास्टिक का। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये लकड़ी या प्लास्टिक का क्यों होता है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी लकड़ी या प्लास्टिक है, ये क्या करते हैं, हीट को अलाउ नहीं करते हैं कि वो अपने अंदर से फ्लो हो, मतलब वो अपने एक हॉट एंड से कूल एंड की तरफ फ्लो हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, तो अपने पास दो चीजें हो गई। एक तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जो अलाउ करते हैं कि एक एंड से जो हीट है वो दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो रही है। एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो अलाउ नहीं करते कि जो हीट है वो ट्रांसफर हो। तो दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर क्या होते हैं, जो अलाउ करते हैं हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर होने में। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं हीट को अपने अंदर से पास होने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। कि वो हीट के कंडक्टर्स हैं, मतलब हीट को कंडक्ट कर रहे हैं अपने अंदर से। जैसे कि आपका हो गया एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, ये सब क्या है, कंडक्टर्स हैं हीट के। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ to pass through to heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic and board। तो ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को अलाउ नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर होने के लिए, उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स हो गए, उनको क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर्स। जैसे अपना वुड है और प्लास्टिक है। और इन्हीं पुअर कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। तो आपको दो टर्म याद रखने हैं, जो हीट को अलाउ कर रहे हैं वो कंडक्टर्स ऑफ हीट हो गए, और जो हीट को नॉट अलाउड कर रहे हैं वो क्या हो गए, आपके इंसुलेटर्स हो गए।
जो हीट को अलाउ कर रहे हैं उनके एग्जाम्पल हैं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। और जो नहीं अलाउ कर रहे हैं वो आपके हो गए वुड और प्लास्टिक। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कि कंडक्शन क्या होता है, हीट को एक ऑब्जेक्ट में हॉट एंड से कूल एंड तक जो ट्रांसफर होती है हीट, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। अब दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, कंडक्टर्स, एक इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या हीट को करते हैं कि उनमें से हीट फ्लो हो जाए, और इंसुलेटर्स क्या करते हैं, हीट को अलाउ नहीं करते हैं। तो जो वाटर और एयर होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में आती है, मतलब इंसुलेटर में आती है। हमारे वाटर और एयर भी इसी में आते हैं। तो आपको देखना है, व्हेन वाटर इज हीटेड द वार्म वाटर नियर द फ्लेम। आपको एक एक्टिविटी दी हुई है 4.8। इसमें क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, उसके नीचे उसको एक स्टैंड पे रखना है, ट्राइपॉड स्टैंड पे। उसके नीचे उसको क्या करना है, उसको एक मोमबत्ती की हेल्प से उसको गर्म करना है। ठीक है, ये मोमबत्ती रखी है, इसकी हेल्प से क्या करना है, इसको, इसमें जो पानी होगा उसको गर्म करना है। इसमें क्या डालना है, आपको एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालना है। मान लो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल यहाँ पे आ गया, क्या करोगे आप, इसी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के नीचे आप वाटर को हीट करोगे, और क्या देखोगे कि यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो पानी है वो जल्दी गर्म होगा। अब ये पानी गर्म होकर क्या करेगा, ऊपर उठेगा, क्योंकि पानी जो गर्म हो जाता है वो हल्का हो जाता है, हल्का हो जाएगा तो ऊपर उठेगा, और जो अगल बगल का कोल्ड पानी है वो इसकी जगह ले लेगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये पानी भी गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, और जो बगल का कोल्ड पानी है वो फिर से उसकी जगह ले लेगा। तो ये प्रोसेस क्या होगी, बार बार होती रहेगी, और हमारा जो पूरा पानी है वो गर्म होता रहेगा। तो आपको दिया है, व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जब वाटर को गर्म किया जाता है तो फ्लेम के पास में जो पानी है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। हॉट वाटर राइजेस अप, ये हॉट वाटर है वो राइजेस अप मतलब ऊपर चला जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। जो साइड से जो कोल्ड वाटर है वो इसकी जगह ले लेगा। दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस अप। अब ये वाटर भी गर्म हो जाएगा और ऊपर को उठ जाएगा। तो ये प्रोसेस जब कंटिन्यू होगी तो होल वाटर गेट्स हीटेड, पानी जब गर्म हो जाएगा तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे जो हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। तो आपने दो चीजें पढ़ी यहाँ पे, एक तो पढ़ा कंडक्शन और दूसरा पढ़ा कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या है कि हीट डायरेक्टली ट्रांसफर हो रही है, मतलब इसके जो जो भी मटेरियल है अपने पास वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, मटेरियल सिंपली रखा है। अपन एक तरफ से अगर उसको गर्म करते हैं तो उसमें से हीट फ्लो हो जाती है, तो दूसरा एंड भी उसका गर्म हो जाता है थोड़ी देर बाद। लेकिन इसमें क्या है, पानी आता जाएगा और ऊपर उठता रहेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। यही सेम प्रोसेस कहाँ होती है, एयर में भी होती है। तो कन्वेक्शन की प्रोसेस जो है हमारी किस किस में होती है, वाटर में हो गई और एयर में हो गई। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो एयर में भी यही सेम प्रोसेस होती है। अब क्या देखना है कि द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, मतलब जो समुद्र के तट पे जो लोग रहते हैं वो एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना एक्सपीरियंस करते हैं। क्या फेनोमेना एक्सपीरियंस करते हैं ये समझाते हैं। आपकी जो जमीन रहती है, लैंड रहती है, वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी वो ठंडी भी होती है। तो जो समुद्र के तट पे क्या होता है, जैसे ये मान लो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, समुद्र है, यहाँ पे जो अपना क्या है, यहाँ पे क्या है, लैंड एरिया है। तो यहाँ पे लिख दो लैंड एरिया, और यहाँ पे लिख दो अपन वाटर। अब क्या होगा, दिन के समय जब सूरज पड़ता है तो जमीन, अभी आपको बताया कि जो लैंड एरिया है वो कैसा होगा, जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। तो दिन के समय जब सूरज पड़ता है तो जल्दी गर्म होगा। यहाँ की जो एयर है वो क्या करेगी, गर्म होके क्या कर जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। यहाँ की जो एयर है गर्म होके क्या करेगा, एयर क्या कर गई, राइज हो गई, ऊपर उठ गई।
अब क्या होगा, यहाँ की एयर की जगह कौन ले लेगा, जो वाटर की जो कूल एयर है वो इसकी जगह ले लेगी, तो वाटर की कूल एयर है वो यहाँ से आ गई, ठीक है। द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप, इसकी जो एयर है लैंड की एयर हॉट हो गई और राइज अप हो गई। इसके बाद द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, जो सी पे जो वाटर पे जो कूल एयर थी वो इसकी जगह ले लेगी इस एयर की। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, अब क्या करेगी, ये इसकी जगह लेगी, तो ये साइकिल कैसी बनेगी कि ये इसकी जगह ले रहा है घूम के और ये इसकी जगह ले रही है, ठीक है। तो ये पूरी एक साइकिल बनती है कि जो गर्म हवा होती है वो उठ के यहाँ जाती है ऊपर से और जो कूल एयर होती है वो यहाँ जाती है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि दिन के समय वाटर से लैंड की तरफ कैसी हवा आती है, ठंडी हवा आती है, कूल एयर आती है। द एयर फ्रॉम सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, तो जो सी से जो एयर आ रही है इसको क्या बोलते हैं हम, सी ब्रीज बोलते हैं, सी ब्रीज। बहुत ठंडी हवा रहती है, जो आपके कोस्टल एरिया पे जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो खिड़कियां रहती हैं वो किस तरफ रहती हैं, वाटर की साइड रहती हैं, जहां पे समुद्र हो उस साइड उनके घर की खिड़कियां रहती हैं, तो दिन में वो अपनी खिड़कियां खोल लेते हैं क्योंकि उनको ठंडी हवा मिल सके वहां से, ठीक है। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, रात के समय ये बिल्कुल रिवर्स, रिवर्स कैसा होता है ये देखेंगे। अभी आपको बताया कि जितनी जल्दी जो हमारी जमीन है गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी होती होगी। जब ये ठंडी हो जाती है तो वाटर देर में ठंडा होगा, ये जल्दी ठंडी हो गई तो वाटर देर में ठंडा होगा, ठंडा होगा मतलब इसका मतलब क्या है, वाटर के पास जो हीट है ज्यादा गर्म रहेगा रात को और लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, जो वाटर है वो धीमे धीमे मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, लेकिन जमीन एकदम से ठंडी हो जाती है। तो जमीन पे रात के समय ठंडी एयर होगी और वाटर में क्या होगी, गर्म एयर होगी, तो वाटर की जो गर्म एयर है वो ऊपर उठ के ऐसी जाएगी और जमीन की जो ठंडी एयर है रात के समय वो यहाँ पे आएगी। तो इस जो यहाँ से कहाँ से आ रही थी, लैंड से रात की जो ठंडी थी, इसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। दिन के समय क्या चलता है, सी ब्रीज, रात के समय क्या चलता है, लैंड ब्रीज। तो ये दोनों फेनोमेना वो आपके जो कोस्टल एरिया के लोग हैं, जो तट पे जो रहते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन, और जो हमारी सनलाइट, अब अगला टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं कि जो हमारी सनलाइट होती है वो हमारे पास कैसे आती है, क्योंकि जो हमारी ग्लोब है, जो हमारी अर्थ है, इसके और सन के बीच में कोई एयर नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये सन है और ये हमारी अर्थ है, तो इसके और सन के बीच में क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है, कोई भी एयर नहीं है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू वहां से सनलाइट अपने पास आती है, किस प्रोसेस के थ्रू हीट अपने पास आती है कि हमें गर्मी लगती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आपको दो चीजें पढ़ाई अभी, एक कंडक्शन एक कन्वेक्शन, ठीक है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या हो रहा था, आपको एक मीडियम चाहिए था, एक मटेरियल चाहिए था जिसके थ्रू हीट फ्लो हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हीट के लिए कोई मटेरियल नहीं है क्योंकि वैक्यूम में वहां पे एयर भी नहीं है। तो यहाँ से जो सन से जो अर्थ पे हमारे पास हीट आती है वो किस प्रोसेस के थ्रू आती है, रेडिएशन के थ्रू। तो आपको ये याद रखना है कि सन से जो सनलाइट आती है, जो हीट आती है, वो अर्थ तक कैसे आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है। तो जब भी हम रूम हीटर के पास बैठे होते हैं, रूम हीटर के सामने बैठे होते हैं, तो रूम हीटर की जो हीट होती है हमारे पास कैसे आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है, याद रखना। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, सारी हॉट बॉडीज क्या होती हैं, हीट रेडिएट करती हैं, मतलब हीट निकालती हैं। When this heat falls on some object, जब उनकी हीट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो आ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, मतलब जब एक हॉट बॉडी है, मान लो यहाँ पे ये दूसरी बॉडी है, ये हीट रेडिएट करेगी, मतलब हीट को निकालेगी,
तो इसकी जो हीट निकलेगी उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब इससे स्ट्राइक करके वापस चला जाएगा। कुछ जो पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब ये क्या करेगी, उस एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, और कुछ पार्ट कैसा हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट इसकी वजह से अगर हीट हो रही है तो वो कौन सी हीट की वजह से हो रही है, जो उसने एब्जॉर्ब की, मतलब अपने अंदर क्या की, एब्जॉर्ब की, क्योंकि आधी तो रिफ्लेक्ट हो गई ना। तो जो एब्जॉर्ब हीट होगी उसकी वजह से दूसरी ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी जो गर्म हो जाएगी। अब जो अगला टॉपिक है, काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, कि हमारे जो समर और विंटर, गर्मियों और सर्दियों में कैसे टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। तो सर्दियों की अगर बात करें तो डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट, तो जो डार्क कपड़े रहते हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, अपने अंदर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए सर्दियों में। और लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो ज्यादा हीट करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब वापस अपने जैसे उन पे हीट स्ट्राइक करती है तो हीट को वापस भेज देते हैं, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो गर्मियों में हमें कैसे पहनने चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। अगला जो है, वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर, जो हमारे ऊनी कपड़े रहते हैं वो हमें विंटर में गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि जो वूल होता है, ऊन होता है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं होने देता। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी से हीट निकलती है, हमारी बॉडी से गर्मी निकलती है, ये क्या करता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। तो हमारे जो अंदर का टेम्परेचर है, जो बॉडी से हीट निकली वो अंदर ही रहेगी, इससे हम गर्म रहते हैं। जब हम स्वेटर पहनते हैं वूल का, क्यों नहीं जाने देती है, क्योंकि वूल जो रहती है, वूलन क्लॉथ रहते हैं, उसके अंदर एयर भर जाती है, और वो एयर क्या करती है, अपने अंदर अपनी जो बॉडी से जो हीट निकल रही है उसको रोक देती है बाहर जाने से। इस तरह हम वूलन क्लॉथ को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा मतलब पहनते हैं, तो हमें वार्म फील होता है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगली क्लास में अगले चैप्टर की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।